बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम ऑर्डिनरी पॉइंट्स की डेफिनेशन करेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स को भी डिफाइन करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होते हैं और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, और फिर ऑर्डिनरी पॉइंट्स मालूम करने का मेथड भी एक आध एग्जांपल से करेंगे। इसी तरह सिंगुलर पॉइंट्स कैसे मालूम करने हैं। तो आज का ये लेक्चर जो है बड़ा अहम है, क्योंकि सीरीज सोल्यूशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब वो आपको क्वेश्चन पूछता है वो, तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स और सिंगुलर पॉइंट्स का जिक्र करता है। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ऑर्डिनरी पॉइंट्स और सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट की डेफिनेशन से। फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन a naught x yn a1 x yn minus 1 up to an x y f of x। ये पहले तो ये समझ लें कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ये y की पावर n पावर नहीं है n, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसको डिस्टिंग्विश करके आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो ऊपर पावर न सुपरस्क्रिप्ट जो नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली पावर नहीं है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ग्रेजुअली डेरिवेटिव्स के ऑर्डर जो है वो कम होते जा रहे हैं। लीनियर ये इसलिए है कि किसी भी डेरिवेटिव की पावर नहीं है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसकी भी पावर नहीं है, यानी डेरिवेटिव्स की पावर भी 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 ही है y की। बाकी a नॉट a1 an जो मर्जी हो, ये चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फंक्शन हैं, इसलिए इनकी पावर के ऊपर या इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी और होने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात हम कर रहे हैं, इट शुड बी ए पोलिनोमियल फंक्शन ए नॉट एक्स। तो ज़रा देखिएगा क्या डेफिनेशन आ रही है। फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट एक्स वाई एन प्लस ए वन एक्स वाई एन माइनस वन अप टू ए एन एक्स वाई एफ ऑफ एक्स विद पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स। यानी मैं जैसे भी बता रहा था आपको कि कोफिशिएंट से मुराद ये होती है डेरिवेटिव के साथ जो लगे हुए हैं। जो डेरिवेटिव के साथ लगे होते हैं उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। और वो जो कह रहा है ए नॉट एक्स ए वन एक्स ए एन एक्स, ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स हैं। यही वो बात कह रहा है कि पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स। द पॉइंट x is equal to x naught is called the ordinary point of the equation if a naught x naught is not equal to 0। now look at क्या कह रहा है, एक्चुअली वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है, जिन पॉइंट्स के ऊपर वो नॉन जीरो होगा वो पॉइंट्स ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएंगे। जी, क्या समझ आई है? जब आपके पास सामने डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो तो उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, उसका जो कोफिशिएंट है, उस जिन पॉइंट्स के ऊपर वो नॉन जीरो होगा वो पॉइंट्स ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो y डबल डैश है। y डबल डैश का कोफिशिएंट जो है वो a नॉट x है, और वो a नॉट x है क्या, a नॉट x इस वक्त जो है वो 1 है। तो अब आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, a नॉट x ने 1 ही रहना है, यानी उसने कभी जीरो नहीं होना। y डबल डैश का जो कोफिशिएंट होता है वो, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता है उसे a नॉट x कहते हैं। इस वक्त 1 है, और a नॉट x 1 है, तो जो मर्जी x की वैल्यू पुट करते जाएं उसने जीरो नहीं होना। तो फिर सारे रियल नंबर जो हैं इसके क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे लिखा a नॉट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करें तब भी इसने 1 रहना है, 5 पुट करें तब भी इसने 1 रहना है, -3 पुट करें तब भी इसने 1 रहना है, 1/2 पुट करें तब भी इसने 1 रहना है। तो जो जो भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ये a नॉट की वैल्यू चूंकि नॉन जीरो रहेगी, इसलिए जो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो फिर सो एवरी रियल नंबर इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 2। डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 दी हुई थी, इस
सारे रियल नंबर्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी पॉइंट हैं, क्योंकि कोई भी नंबर ए नॉट को जीरो नहीं बनाता, क्योंकि ए नॉट फिक्स्ड 1 है। सिमिलरली एवरी रियल नंबर इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 3 आपके सामने है। यहाँ भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपके पास, वाई डबल डैश है, और वाई डबल डैश का कोएफिशिएंट ए नॉट है, और वो 1 है, और वो नॉन जीरो रहेगा, इसलिए इसके भी सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो क्या हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। आई थिंक आपको ऑर्डिनरी पॉइंट की डेफिनेशन भी समझ आ गई, और ये पता भी चल गया कि जो ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो निकालना कैसे। ये शायद अभी आपको नहीं आगे क्लियर होगा जब हम सिंगुलर पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका जो कोएफिशिएंट है, जिन पॉइंट्स के ऊपर वो नॉन जीरो होगा वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट उसका कंट्रास्ट है, ये उसका उल्टा है, बिल्कुल कंट्राडिक्शन उसकी, किसकी, ऑर्डिनरी पॉइंट्स। जो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा वो सिंगुलर पॉइंट होगा, यानी उसमें फिर क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोएफिशिएंट जिन पॉइंट्स के ऊपर जीरो हो जाएगा वो क्या कहलाएंगे, और सिंगुलर पॉइंट्स। क्या कह रहा है, फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद पोलिनोमियल कोएफिशिएंट्स, यहाँ भी वही सूरत हाल है कि कोएफिशिएंट जो है पोलिनोमियल है, ए नॉट ए वन ये सारे के सारे को पोलिनोमियल है। The point x is equal to x1 is called the singular point of equation if a not x1 is equal to 0। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका जो कोएफिशिएंट है जिस पॉइंट के ऊपर वो जीरो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो वाई डबल डैश है, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सिंगुलर पॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए नॉट एक्स वन, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर सिंगुलर पॉइंट्स पुट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ये दो पॉइंट्स जो हैं सिंगुलर पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, 1 एंड -1। इसके अलावा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो कोएफिशिएंट है इन पॉइंट के अलावा कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए इनके अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। यानी प्लस माइनस 1 तो हो गए इसके सिंगुलर पॉइंट्स, और इनके अलावा जो पॉइंट्स होंगे सारे के सारे वो ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। ये इक्वेशन आ गई। इसमें वाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाई डबल डैश है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो फिर सारे रियल नंबर जो हैं इसके क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। इसका फिर सिंगुलर पॉइंट तो कोई होगा ही नहीं ना। तो वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हैज नो सिंगुलर पॉइंट्स। द इक्वेशन एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो वाई डबल डैश है, इसका कोएफिशिएंट x है, इसको हम 0 के बराबर रखें तो वो सिंगुलर पॉइंट आएगा, और दिस इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट। इसके अलावा सारे के सारे इसके क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये एग्जांपल मैथ A4 वालों को आई हुई है, जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 2015 में, और ऑब्वियसली ऑर्डीज में भी आपको ये छठे सेमेस्टर में भी इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा सिंगुलर पॉइंट्स मालूम करने के लिए आपको याद है क्या करना है, हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट जो है वो 0 पुट करना है। इस वक्त हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ इफ वी पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, व्हाट विल हैपन, x square minus 3x minus 2x minus 6 making its factors, x minus 2 into x minus 3 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, x minus 3 is equal to 0, x is equal to 2, x is equal to 3.
तो दीज आर द टू सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1, 2 और 3, क्योंकि आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 0 पुट करके जो वैल्यूज निकाली हैं वो 2 और 3 हैं, ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इनके अलावा जो भी होंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। Thus all real numbers except 2, 3 are ordinary points of 1 और 2, 3 जो हैं सिंगुलर पॉइंट्स हैं। हमें कहा गया था ऑर्डिनरी पॉइंट निकालें। हमने ऑर्डिनरी, ये जो मेथड समझना है आपने वो ये है, ऑर्डिनरी पॉइंट निकालने के लिए भी हमें सिंगुलर पॉइंट्स निकालने होंगे अगर निकालने पड़े। अगर तो सामने नजर आ जाए, अगर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट वैसे ही कांस्टेंट हो, जो कि नॉन जीरो यानी वो कांस्टेंट हो जैसे कि 1 था, फिर तो सारे रियल नंबर जिसके जो है ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। लेकिन अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट वेरिएबल हो जैसा कि यहाँ पे है, फिर ऑर्डिनरी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। और ऑर्डिनरी पॉइंट्स निकालने के लिए आप सिंगुलर पॉइंट्स निकालें, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट को 0 पुट करें। हमने 0 पुट किया और वो आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स निकले। निकाल लें ऑर्डिनरी पॉइंट्स से, लेकिन निकाले हमने सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के बाद उनके अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। तो हमने देखा कि all real numbers x, 2, 3 are ordinary points of 1 and 2, 3 are the singular points. Turning to the next page, example number 2. Find ordinary and singular points of differential equation. X cube is x cube into x square minus 4 is per 2 y double dash plus 2x square minus 4y dash minus xy is equal to 0. This is once again second order differential equation और इसके हमने क्या निकालने हैं, ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। इसके लिए थोड़े से स्टेप्स लिख लें ज़रा मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ये स्टेप्स लिखता हूँ। स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग सिंगुलर पॉइंट्स। जी पहला स्टेप क्या है, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टू 0। यानी इस वक्त जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास है वो ये है वाई डबल डैश, इसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस स्टेप के मुताबिक इस कोएफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे। here a naught x is equal to, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है a naught, दैट इज x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स के लिए 0 के बराबर पुट करते हैं। ये स्टेप 1 ही अभी चल रहा है। स्टेप 2 क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके सिंगुलर पॉइंट्स निकालें और सिंगुलर पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो फिर क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टू 0, सिंप्लीफाई टू गेट द सिंगुलर पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आर नॉट सिंगुलर पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो हमने पहला स्टेप कर लिया है, इक्वेट तो कर दिया। सेकंड स्टेप जो है अब उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी ए नॉट है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकले हैं, ये निकले हैं आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि आपने इक्वल कोएफिशिएंट को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट को 0 पुट करके निकाले। ये आपके पास निकले हैं सिंगुलर पॉइंट्स। इनके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे।